देखो यार, अगर तुम लोग जॉन मॉक्सली के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि जॉन मॉक्सली के WWE रिटर्न और सील्ड रियूनियन को लेकर सेथ रॉलिंस का काफ़ी बोल्ड स्टेटमेंट आ रहा है। AEW पर वॉर्डलॉ के रिटर्न सिचुएशन को लेकर बैक स्टेज से मेजर अपडेट आ चुकी है। AEW के बाहर हॉलीवुड के अंदर MJF को एक और मूवी में काम मिल चुका है। तो गाइज वहीं NJPW के एक बड़े रेसलर को WWE और AEW साइन करना चाहती है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे AEW कोलिजन के व्यूवरशिप की। और बात करें अगर यहाँ पर AEW के कोलिजन शो की, तो गाइज ये बात तो आप सभी को याद होगी। 2 हफ्तों पहले AEW कोलिजन शो को करीबन 2,80,000 व्यूवरशिप मिली थी, जो यहाँ पर AEW कोलिजन की वन ऑफ द लोएस्ट व्यूवरशिप थी। बड़ी सप्ते जब AEW ने उनका कोलिजन किया तो AEW कोलिजन की व्यूवरशिप लास्ट वीक के मुकाबले बढ़ चुकी है, जहाँ पर AEW के इस सैटरडे नाइट कोलिजन शो को करीबन यहाँ पर 3,63,000 व्यूवरशिप मिली है, जो यहाँ पर लास्ट वीक के मुकाबले करीबन 80,000 ज़्यादा है। और व्यूवरशिप के मामले में AEW के इस हफ्ते का कोलिजन शो लास्ट वीक के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा बेटर रहा है। वल देखना दिलचस्प होने वाला है कि AEW के अपकमिंग कोलिजन को कितनी व्यूवरशिप मिलती है। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW सुपरस्टार वॉर्डलॉ की। वल गाइज बात करें अगर यहाँ पर वॉर्डलॉ की, तो गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, वॉर्डलॉ काफ़ी लंबे टाइम से AEW के शो पर अपीयर नहीं हुए हैं। और वॉर्डलॉ के लेग इंजरी की वजह से वो यहाँ पर करेंटली रेसलिंग बिजनेस के अंदर काम नहीं कर रहे गए। और गाइज यहाँ पर AEW के अंदर वॉर्डलॉ के रिटर्न को लेकर भी फिलहाल कोई भी बात नहीं चल रही गए। बट गाइज यहाँ पर AEW जब इस हफ्ते उनका रेवोल्यूशन पेपर व्यू LA के अंदर कर रही थी, तो वॉर्डलॉ को भी LA के अंदर देखा गया था। बट वॉर्डलॉ AEW के रेवोल्यूशन के बैक स्टेज पर ना होकर बल्कि यहाँ पर रेसलिंग बिजनेस के बाहर उनके अदर प्रोजेक्ट के लिए लॉस एंजल्स के अंदर मौजूद थे। और अब यहाँ पर इस चीज को लेकर अपडेट आ रही है कि नेक्स्ट मंथ WWE के रेसलमेनिया वीकेंड के अंदर वॉर्डलॉ ओरिजिनली एक इंडी रेसलिंग कंपनी के ऊपर रिटर्न करने वाले थे, जहां पर 17 अप्रैल के ऊपर रेसलमेनिया वीकेंड में रेसलकॉन के अंदर वॉर्डलॉ एक इंडिपेंडेंट रेसलिंग शो पर अपीयर होने वाले थे। बट गाइज आज यहां पर इस इंडी रेसलिंग कंपनी ने अनाउंस कर दिया है कि रेसलमेनिया वीकेंड के अंदर अब यहां पर वॉर्डलॉ अपीयर नहीं होंगे। और गाइज यहां पर इंडिपेंडेंट रेसलिंग कंपनी के द्वारा वॉर्डलॉ के अपीयरेंस को कैंसिल कर दिया गया है। और अब यहां पर यह देखना दिलचस्प होने वाला है कि नेक्स्ट मंथ ऑलरेडी वॉर्डलॉ के अपीयरेंस के कैंसिल होने के बाद अब वॉर्डलॉ रेसलिंग बिजनेस में कब तक रिटर्न करते गए और AEW के अंदर AEW के ऊपर वॉर्डलॉ का रिटर्न कब तक होता है। बट गाइज जहां तक बात रही रिटर्न करने की, तो गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, रूसेफ AKA मीरो के AEW को लीव करने के बाद अब मीरो का WWE रिटर्न कंफर्म माना जा रहा है। और बहुत ही जल्द WWE के अंदर हमें यहाँ पर रूसेफ रिटर्न करते हुए दिखाई दे सकते गए। बट गाइज यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि WWE के अंदर रूसेफ शायद यहाँ पर अकेले रिटर्न ना करके बल्कि उनकी वाइफ लाना के साथ रिटर्न करने वाले गए, क्योंकि गाइज यहाँ पर लाना और रूसेफ दोनों के AEW को लीव करने के बाद वैसे तो यहाँ पर इस साल के ओपनिंग के ऊपर ही इस चीज को लेकर रिपोर्ट आई थी कि लाना और रूसेफ रियल लाइफ के अंदर एक दूसरे से सेपरेट हो रहे गए और रूसेफ और लाना के बीच में डिवोर्स होने वाला है। बट गाइज यहाँ पर इस डिवोर्स वाले न्यूज के सामने आने के बाद अब इस हफ्ते यहाँ पर लाना ने TMJ को एक बार फिर से कंफर्म कर दिया है कि मीरू और लाना के अलग होने के बाद ये दोनों एक बार फिर से एक साथ आ चुके गए। और अब यहाँ पर ये दोनों एक बार फिर से रिलेशनशिप के अंदर है, जिसका मतलब ये है कि इन दोनों को अब यहाँ पर साथ में काम करने में भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं गए। और अब जबकि रियल लाइफ के अंदर भी मीरू और लाना एक साथ रह रहे गए, तो देखना दिलचस्प होगा कि WWE के अंदर ट्रिपल एच के द्वारा रूसेफ और लाना दोनों को एक साथ लाया जाता है या नहीं। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW के बिगेस्ट होम ग्रोन सुपरस्टार मैक्सवेल जेकब फ्रीडमैन MJF की। वेल गाइज ये बात तुम सभी लोगों को मालूम है, AEW के अंदर यहाँ पर MJF AEW के वैसे तो बिगेस्ट होम ग्रोन सुपरस्टार है, बट AEW के बाहर भी हॉलीवुड के अंदर MJF यहाँ पर काफी ज्यादा काम करना चाहते गए। और लास्ट ईयर MJF ने हॉलीवुड के अंदर 2 मूवीज के अंदर काम किया था। और यही लास्ट ईयर MJF के हॉलीवुड में मूवीज में काम करने के बाद अब 2025 के अंदर भी MJF हॉलीवुड के अंदर रिटर्न कर रहे गए, जहां पर इस हफ्ते इस चीज को लेकर रिपोर्ट आ रही गए कि हॉलीवुड की फेमस मूवी हैप्पी गिलमोर 2 के अंदर MJF यहाँ पर पार्ट होने वाले गए। और हैप्पी गिलमोर 1 में MJF के रोल के कंफर्म होने के बाद अब हैप्पी गिलमोर 2 के ऊपर भी MJF को एक बार फिर से मूवी में लिया जा रहा है और वो यहाँ पर हैप्पी गिलमोर 2 के अंदर हमें देखने को मिलेंगे। और देखना दिलचस्प होने वाला है कि AEW के बाहर इस साल MJF हॉलीवुड के अंदर टोटल कितने प्रोजेक्ट करते गए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं NJPW सुपरस्टार केविन नाइट की। वेल गाइज बात करें अगर यहाँ पर NJPW की, तो गाइज ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका
चुका हूँ। NJPW के अंदर करंटली ऐसे काफ़ी सारे बड़े रेसलर्स हैं जिनका NJPW कॉन्ट्रैक्ट ओवर हो चुका है, बट इसके बावजूद भी वो कंपनी के लिए काम कर रहे गए। और जनवरी में NJPW के बहुत सारे रेसलर्स के कॉन्ट्रैक्ट के ओवर होने के बाद भी NJPW में लॉयल्टी की वजह से कंपनी के लिए काम कर रहे गए। और जनवरी में काफ़ी सारे रेसलर्स के फ्री एजेंट बनने के बाद भी वो अब भी यहाँ पर फ्री एजेंट के तौर पर NJPW कंपनी के लिए काम कर रहे गए, जिनमें यहाँ पर ELP डेविड फिनले सहित NJPW सुपरस्टार केविन नाइट का नाम शामिल है। और अब यहाँ पर केविन नाइट के NJPW लीव करने को लेकर इस हफ्ते बैक स्टेज से मेजर अपडेट आ रही गए। गाइज यहाँ पर इस चीज को लेकर अपडेट आ रही गए। केविन नाइट के NJPW कॉन्ट्रैक्ट के ओवर होने के बाद केविन नाइट को करंटली USA की दो सबसे बड़ी कंपनी WWE और AEW दोनों ही साइन करना चाहती गए। और WWE और AEW के द्वारा केविन नाइट को साइन करने के लिए ऑलरेडी इंटरेस्ट दिखाया गया है। और वैसे तो अभी तक WWE या AEW की तरफ से केविन नाइट को ऑफिशियल मेजर कॉन्ट्रैक्ट ऑफर नहीं मिला है, बट इनिशियली यहाँ पर AEW और WWE दोनों कंपनीज के द्वारा हाल फिलहाल में केविन नाइट को अप्रोच किया गया है। और अब यहाँ पर ये केविन नाइट के ऊपर है कि वो यहाँ पर USA में आकर AEW और WWE जैसी कंपनीज को ज्वाइन करेंगे या NJPW के साथ लॉयल रहते हुए NJPW कंपनी के साथ री-साइन करने की कोशिश करेंगे। वेल, आपको क्या लगता है केविन नाइट को WWE, AEW और NJPW में से कौन सी कंपनी के लिए काम करना चाहिए? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज, जहां तक बात रही WWE और AEW की, तो गाइज यहीं इस हफ्ते AEW के करंट वर्ल्ड चैंपियन जॉन मॉक्सली को लेकर जॉन मॉक्सली के फॉर्मर शील्ड ब्रदर सेथ रॉलिंस ने बात की। गाइज यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, सेथ रॉलिंस, डीन एम्ब्रोज और रोमन रेंस का WWE के मेन रोस्टर पर डेब्यू शील्ड फैक्शन के तौर पर हुआ था, जो आज भी यहाँ पर मॉडर्न एरा के अंदर WWE की सबसे पॉपुलर फैक्शन है। और जब से यहाँ पर डीन एम्ब्रोज ने WWE को लीव किया है, तब से ही WWE के फैंस ये सपना देख रहे गए कि डीन एम्ब्रोज एक दिन WWE के ऊपर रिटर्न करके रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस के साथ शील्ड रियूनियन करेंगे। और यहीं डीन एम्ब्रोज के WWE पर रिटर्न और शील्ड रियूनियन को लेकर इस हफ्ते सेथ रॉलिंस ने उनके लेटेस्ट इंटरव्यू पर बात की, जहां पर सेथ रॉलिंस से जब ये पूछा गया कि क्या यहां पर WWE के अंदर फैंस को शील्ड का रियूनियन देखने को मिलेगा, तो सेथ रॉलिंस जवाब देकर ये कहते गए कि शील्ड के अंदर जो 3 रेसलर काम करते थे, उनमें से एक रेसलर किसी और कंपनी के लिए काम करता है। और जितना यहाँ पर सेथ रॉलिंस को मालूम है, उस रेसलर का WWE पर वापस आने का कोई भी प्लान नहीं गए। और सेथ रॉलिंस का ये कहना है कि सेथ रॉलिंस और रोमन रेंस तो उनकी पूरी लाइफ WWE के लिए काम करेंगे, और रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस का WWE को लीव करके किसी और कंपनी को ज्वाइन करने का कोई भी प्लान नहीं गए। बट क्योंकि शील्ड फैक्शन के अंदर 3 रेसलर थे और इन 3 रेसलर्स में से एक रेसलर किसी और कंपनी पर काम कर रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर ये पॉसिबल नहीं गए कि शील्ड यहाँ पर रेसलिंग के अंदर रीयूनाइटेड होगी। और सेथ रॉलिंस का ये कहना है कि जॉन मॉक्सली करंटली जहाँ काम कर रहे गए, वो यहाँ पर काफी ज्यादा हैप्पी गए और उनका यहाँ पर WWE पर रिटर्न होने का कोई भी प्लान नहीं गए। इसीलिए रॉलिंस को भी नहीं पता है कि शील्ड का रियूनियन कभी होगा या नहीं। वेल गाइज, यहाँ पर मुझे भी नहीं लगता है कि जॉन मॉक्सली यहाँ पर आने वाले काफी लंबे टाइम तक AEW को लीव करके WWE पर वापस जाने का सोचने भी वाले गए, क्योंकि ना तो जॉन मॉक्सली को WWE का रेसलिंग स्टाइल पसंद है, ना ही जॉन मॉक्सली को WWE का काम करने का तरीका। और डेफिनेटली AEW के अंदर जॉन मॉक्सली को जिस पोजीशन पर बुक किया जाता है, WWE के अंदर जॉन मॉक्सली को उस पोजीशन की बुकिंग भी नहीं मिलेगी। और इसीलिए किसी भी तरीके से जॉन मॉक्सली का आने वाले कुछ सालों तक WWE पर रिटर्न करना मेरे हिसाब से पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। और मुझे नहीं लगता है कि वैसे भी जॉन मॉक्सली को WWE के ऊपर वापस जाना चाहिए। बट आपको क्या लगता है, डीन एम्ब्रोज AKA मॉक्सली को WWE पर वापस जाना चाहिए या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज, अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।